प्रश्न 10। एक गाड़ी 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर जाती है तो यह 20 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाएगी? तो लिखेंगे माना कि x1 बराबर 48 लीटर, x1 बराबर 48 लीटर, कॉमा देंगे x2 माना कि x1 बराबर 48 लीटर, तो 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर जाती है, तो y1 बराबर क्या मान लेंगे 432 किलोमीटर। ठीक है, यानी 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर जाती है एक गाड़ी, तो x1 बराबर 48 लीटर और 48 लीटर में 432 किलोमीटर जाती है, तो y1 बराबर 432 किलोमीटर हम मान लेंगे, यानी लीटर को x से और किलोमीटर को y से मानेंगे। ठीक है, लीटर को x से और किलोमीटर को y से। अब यहाँ पे इस तरह कॉमा देंगे। अब x2 देखिए, x2 बराबर क्या लिख लेंगे, तो यह 20 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाएगी, तो देखिए x लीटर को हम x से माने हैं, तो x2 बराबर कितना लिख लेंगे 20 लीटर। तो लीटर को x से माने हैं तो x1 बराबर 48 लीटर और x2 बराबर 20 लीटर। ठीक है, और किलोमीटर को y से माने हैं, तो अब कॉमा देंगे और y2 बराबर कितना हो जाएगा, तो y2 हमें निकालना है, यानी 20 लीटर में कितना किलोमीटर जाएगी गाड़ी, तो 20 लीटर, x2 बराबर 20 लीटर और y2 हमें निकालना है, यानी कितना किलोमीटर जाएगी। तो देखिए, लीटर को x से और किलोमीटर को y से मानेंगे, तो x1 बराबर 48 लीटर, तो x2 बराबर 20 लीटर। देखिए x में लीटर रहेगा और y में किलोमीटर, तो किलोमीटर हमें निकालना है, यानी 48 लीटर में 432 किलोमीटर जाती है, तो 20 लीटर में कितना किलोमीटर जाएगी। ठीक है, यानी y2 निकालना है। इस तरह हम पहले मान लेंगे। अब यहाँ पे ये प्रश्न अनुक्रम विचरण है या व्युत्क्रम विचरण, ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो किलोमीटर भी बढ़ेगा, यानी ज़्यादा पेट्रोल रहेगा तो ज़्यादा किलोमीटर चलेगा, कम पेट्रोल रहेगा तो कम किलोमीटर चलेगा। ठीक है, गाड़ी यानी एक राशि बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, और एक राशि अगर कम रहा है तो दूसरा राशि भी कम रहा है, तो ये अनुक्रम विचरण में है, क्योंकि अगर किलोमीटर बढ़ेगा तो पेट्रोल भी बढ़ाना होगा और किलोमीटर कमेगा तो पेट्रोल भी कमेगा। ठीक है, तो एक राशि कम रहा है तो दूसरा राशि भी कम रहा है, और एक राशि बढ़ रहा है दूसरा राशि भी बढ़ रहा है, तो यानी हो गया ये अनुक्रम विचरण में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे यहाँ x और y अनुक्रम विचरण यहाँ x और y अनुक्रम विचरण में है, यानी x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x कम रहा है तो y भी कम रहा है, या y बढ़ रहा है तो x भी बढ़ रहा है, y कम रहा है तो x भी कम रहा है, क्योंकि पेट्रोल बढ़ेगा तो किलोमीटर भी बढ़ेगा और पेट्रोल कमेगा तो किलोमीटर भी कमेगा। ठीक है, तो ये अनुक्रम विचरण में हुआ। तो अनुक्रम विचरण का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, अतः x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2, यानी x1 बटा y1 बराबर होगा x2 बटा y2 के, जब अनुक्रम विचरण में x और y है तो। ठीक है, तो देखिए x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2 लिख लेंगे जब अनुक्रम विचरण में x और y हो। तो अनुक्रम विचरण हम समझ चुके हैं, जब एक राशि बढ़ता है तो दूसरा राशि भी बढ़ता है, तो x1 के नीचे y1 लिखेंगे, यानी x1 बटा y1, और किसके बराबर हो जाएगा x2 बटा y2 के बराबर। तो x1 कितना है 48 और y1 है 432 और x2 है 20 और y2 हमें निकालना है, तो x1 की जगह पे क्या लिखेंगे 48, y1 है 432,
x2 है 20 और बाई 2 हमें निकालना है, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे तिरछा गुना करेंगे, बराबर में है तो तिरछा गुना करेंगे। 48/432 बराबर 20/2 है, तो तिरछा गुना होगा तो हो जाएगा 48 गुना बाई 2 बराबर 20 गुना 432, इस तरह लिख लेंगे। यानी जब बराबर में हो दो भिन्न तो क्या करते हैं, तिरछा गुना, यानी 48 को बाई 2 से गुना करेंगे और बराबर का चिन्ह देंगे, फिर 432 को 20 से गुना कर देंगे, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 48 गुना बाई 2, यानी बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुना 432/48। तो यहाँ पे 48 क्या है, बाई 2 के साथ गुना में है, बराबर के बायां तरफ, तो 48 को दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 20 गुना 432/48। तो अब इसको हम काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 से काट लेते हैं तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, और 4 से इसको काट लेते हैं, 4 गुना 1 4 और 4 8 32, यानी 108। तो देखिए 4 से 432 कितना बार में कटेगा, 4 गुना 1 4 और 32 है तो फिर शून्य देंगे बीच में, और 4 8 32, यानी 108 बार में 4 से कट जाएगा 432, 4 से, तो 4 से 432 108 बार में कटेगा, और 4 से 48 12 बार में। अब 12 नंबर 108, 12 नंबर 108, तो 20 नंबर क्या हो जाएगा, 20 नंबर हो जाएगा 180, यानी 180 किलोमीटर। बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि 20 लीटर पेट्रोल में 180 किलोमीटर जाएगा। जब कोई गाड़ी 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर जाता है तो 20 लीटर पेट्रोल में 180 किलोमीटर जाएगा। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। तो 20 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगा, 180 किलोमीटर, यानी बाई 2 बराबर कितना आ गया, 180 किलोमीटर। तो इस तरह कोई प्रश्न अगर अनुक्रम विचरण में हो तो इस तरह हल करेंगे। प्रश्न 11, यदि 14 कार्डबोर्ड की मोटाई 35 मिलीमीटर हो तो इसी तरह के 294 कार्डबोर्ड की मोटाई क्या होगी। तो लिखेंगे माना कि x1 बराबर 14 कार्डबोर्ड तो 14 कार्डबोर्ड को हम x1 मान लेंगे, और बाई वन बराबर, तो 14 कार्डबोर्ड की मोटाई कितना है, 35 मिलीमीटर, कितना है 35 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो इसको पहले हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे, ठीक है। तो 35 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, यानी 35/10
सेंटीमीटर, यानी 35 को 10 से भाग देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर। तो 14 कार्डबोर्ड की मोटाई कितना हो गया? 3.5 सेंटीमीटर। तो 35 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। कैसे? तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देंगे, यानी 35 मिलीमीटर कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। तो 14 कार्डबोर्ड की मोटाई कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x1 बराबर 14 और y1 बराबर कितना हो गया? 3.5। अब यहाँ पे कॉमा देंगे। अब x2 बराबर कितना दिया हुआ है? तो 294 कार्डबोर्ड की मोटाई क्या होगी? तो x2 बराबर लिख लेंगे 294 कार्डबोर्ड। अब कॉमा देंगे और बाई टू बराबर हमें निकालना है, यानी 294 कार्डबोर्ड की मोटाई क्या होगी? ठीक है, 294 कार्डबोर्ड की मोटाई हमें निकालना है। तो कार्डबोर्ड को x से माने हैं, देखिए x1 कार्डबोर्ड को x से और उसका मोटाई को y से माने हैं, यानी x1 बराबर 14 कार्डबोर्ड, तो उसका मोटाई y1 से लिए हैं 3.5 सेंटीमीटर, और x2 बराबर 294 कार्डबोर्ड, यानी x से कार्डबोर्ड मानेंगे। देखिए x कार्डबोर्ड हो गया, x1 और x2, और y1 y2 क्या हो गया? उसका मोटाई। तो 14 कार्डबोर्ड का मोटाई है 3.5 सेंटीमीटर, तो 294 कार्डबोर्ड का मोटाई पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो अनुक्रम विचरण में है या व्युत्क्रम विचरण में, ये कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, अगर कार्डबोर्ड बढ़ेगा तो उसका मोटाई भी बढ़ेगा। जैसे 14 कार्डबोर्ड का मोटाई है 35 मिलीमीटर, यानी 3.5 सेंटीमीटर, तो कार्डबोर्ड अगर और बढ़ेगा तो उसका मोटाई भी बढ़ेगा, और कार्डबोर्ड कमेगा तो उसका मोटाई भी कमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक राशि बढ़ रहा है तो दूसरा राशि भी बढ़ रहा है, और एक राशि कम रहा है तो दूसरा राशि भी कम रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये है अनुक्रम विचलन में। तो हम लिखेंगे यहाँ x और y अनुक्रम विचरण में है, यानी x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x कम रहा है तो y भी कम रहा है। ठीक है, यानी कार्डबोर्ड बढ़ रहा है तो उसका मोटाई भी बढ़ रहा है, कार्डबोर्ड कमेगा तो उसका मोटाई भी कमेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये अनुक्रम विचरण में है। तो अनुक्रम विचरण का सूत्र होता है x1 बटा y1, बराबर x2 बटा y2। तो जब अनुक्रम विचरण में दो राशि हो तो उसको हम, यानी x और y जब अनुक्रम विचरण में है तो उसका सूत्र क्या होता है? x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। ठीक है, यानी x1 के नीचे y1 लिखेंगे, x1 बटा y1, और फिर बराबर कर देंगे x2 बटा y2, यानी x1 और x2 सामने सामने रहेगा और y1 y2 सामने सामने रहेगा, इस तरह। तो x1 कितना है? तो x1 है 14, y1 है 3.5, 35 मिलीमीटर को 3.5 सेंटीमीटर में बदल दिए हैं, तो y1 है 3.5 और x2 है 294 और y2 हमें निकालना है। तो अब यहाँ पे x1 कितना है? 14, x1 कितना है? 14, y1 है 3.5 बराबर x2 कितना है? 294 और y2 निकालना है। तो 14 बटा 3.5 बराबर 294 बटा y2। तो x2 की जगह पे 294 लिख देंगे और x1 की जगह पे 14, y1 की जगह पे 3.5 और y2 निकालना है। तो तिरछा गुना करते हैं, जब इस तरह का भिन्न हो तो 14 बटा 3.5 बराबर 294 बटा y2।
तो तिरछा गुना कर देंगे तो हो जाएगा 14 गुना बाई 2, 14 गुना बाई 2 बराबर 294 गुना 3.5। देखिए 14 और बाई 2 गुना हो जाएगा, बराबर देंगे, फिर 3.5 और 294 गुना हो जाएगा। इस तरह यानी तिरछा गुना कर देंगे तो बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा। अतः बाई 2 बराबर 294 गुना 3.5 बटा 14। ये कैसे हो गया, तो बाई 2 के साथ 14 गुना में है, बाई 2 के साथ 14 गुना में है, तो 14 को बराबर के बायां से दाएं तरफ लाएंगे तो भाग में हो जाएगा 14, क्योंकि 14 यहाँ पे गुना में है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 3.5 यहाँ पे 14 है, 7 दूना 14, 7 से काट लेंगे, 7 दूना 14 और 7 पचे 35, 7 पचे 35, लेकिन बीच में दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे और दशमलव पहले शून्य दिया जाता है, यानी 7 से कट रहा है तो 35 कट गया, 7 पचे 35 और 7 दूना 14, लेकिन बीच में दशमलव है इसलिए हम दशमलव दे दिए 5 के पहले और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है इस तरह से। और 2 से 294 कट रहा है तो 2 से 294 को काट देंगे, 2 गुना 1 2, 2 चौक 8, एक इधर गया 14, 2 सते 14 यानी 147। 2 से 294 कितना बार में काट देंगे, 147 बार में। अब 147 गुना 0.5, तो 147 गुना 0.5 करेंगे तो 147 पचे कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35, हाथ में रहा 3, 5 चौक 20, 3 23, हाथ में रहा 2, 5 गुना 1 5, 5 2 7 यानी 73.5। देखिए दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक होगा, यानी 5 के पहले दशमलव दे देंगे तो 73.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि सेंटीमीटर में हम यहाँ पे रखे थे बाई 1 को। ठीक है, यानी 14 कार्डबोर्ड का मोटाई कितना था, 3.5 सेंटीमीटर, तो 294 कार्डबोर्ड का मोटाई कितना हो जाएगा, 73.5 सेंटीमीटर, यानी कार्डबोर्ड बढ़ गया तो उसका मोटाई भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 73.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह इसको हल करेंगे।